इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से एस.सी. वर्मा का चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। 32 करे पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड। एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, इज कॉल्ड ए सेकेंड पेंडुलम। ऐसे पेंडुलम को हम लोग सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। दो यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक और ऑफ दिस टाइप। बताया गया है किसका हम लोग यूज पेंडुलम क्लॉक के रूप में भी करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। बताओ सेकेंड पेंडुलम का लंबाई क्या है। अगर g बराबर पाई स्क्वायर हो, g बराबर पाई स्क्वायर, तो सेकेंड पेंडुलम की लंबाई क्या है। t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी, 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का रूट पाई, 2 से 2 खत्म, l बराबर 1। The angle made by a string of a simple pendulum with the vertical। करेक्ट, सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग होता है जब ये ऑसिलेट करता होगा इस तरह से तो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाता होगा। ये जो एंगल है थीटा डिपेंड करता है टाइम पर। किस प्रकार से डिपेंड करता है उसका मान लिखा गया है। कि बाई थीटा बराबर पाई बटा 90 साइन पाई सेकेंड इनवर्स टी। फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। यहाँ ओमेगा कौन है, पाई। थीटा बराबर एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, ओमेगा बराबर पाई, 2 पाई बाई टी बराबर पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी बराबर 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड तो एल बराबर 1। अभी उन्होंने निकाला टी बराबर 2 सेकेंड, एल बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि द पेंडुलम ऑफ ए सर्टेन क्लॉक हैज टाइम पीरियड 2.04 सेकेंड। एक पेंडुलम है किसी क्लॉक का जिसका टाइम पीरियड 2.04 सेकेंड है। कहने का मतलब है कि सिंपल पेंडुलम एक्चुअल नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। 2.04 सेकेंड का मतलब ऐसे तो होता है एक्चुअल में टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, 2.04 सेकेंड है, मैंने 0.04 सेकेंड ज़्यादा समय खा रहा है। हाउ फास्ट या स्लो डज द क्लॉक रन ड्यूरिंग 24 आवर। करा कि 24 आवर में 24 घंटा में कितना फास्ट या स्लो चलेगा। तो 24 घंटा में कितना फास्ट या स्लो चलेगा, तो स्लो चलेगा क्योंकि समय ज़्यादा खा रहा है तो स्लो चल रहा है। तो 24 घंटा में कितना फास्ट या स्लो चलेगा, ध्यान से समझिएगा। 24 घंटा में कितना फास्ट या स्लो चलेगा। तो 24 घंटा में हो गया 24 गुने 60 सेकेंड, 24 गुने 60 सेकेंड, मतलब कि 24 गुने 60 सेकेंड में इतना सेकेंड तक ही चला तो कितना स्लो चला। अच्छा, एक दिन मैंने 24 घंटा के बारे में पूछा, 24 घंटे में इतना सेकेंड। अब इतना सेकेंड में ये जो है पेंडुलम कितना चक्कर पूरा किया होगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन बराबर 24 गुने 60 बटा 2.04। इतना वो चक्कर पूरा किया होगा 24 घंटा में, और हर एक चक्कर में 0.04 खाया होगा। हर एक चक्कर में 0.04 समय खाया होगा। ये तो निकला कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इतना ऑसिलेशन वो किया 24 घंटा में। 24 घंटा में इतना ऑसिलेशन किया, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, 24 घंटा में इतना ऑसिलेशन किया। अब 24 घंटा में इतना ऑसिलेशन किया तो हर एक ऑसिलेशन में 0.04 सेकेंड फालतू खाता होगा। तो लॉस टाइम जो होगा वो होगा 24 गुने 60 बटे 2.04 गुने 0.04। इतना समय वो बर्बाद कर दिया 24 घंटा में। तो इसका आंसर आएगा लगभग कितना, 1600। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 24 गुने करके देख लेते हैं, 24 गुने 2 को 0 से 0 चला जाएगा तो 4, 24 गुने 6 गुने 4, 24 गुने 6 गुने
6 × 4 3456, 24 × 6 × 6 × 4 बटा मतलब भागे 2.04 जाएगा 1694 सेकेंड। अब 1694 सेकेंड को बदलना है मिनट में, तो इतना में भागा दे देंगे 60 से, तो आएगा 28.23 सेकेंड। ये 34 है, 34 का आंसर आ गया 28.8 मिनट। 28.8 मिनट आंसर, हम लोग तो 28.23 सेकेंड, लेकिन जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके हिसाब से आंसर ऐसी 28.23 सेकेंड। 28.8 देखिए कब आएगा, ये हम क्या निकालें कि 24 घंटा में कितना समय बर्बाद किया। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि 43,200 ऑसिलेशन करने में कितना समय लॉस हुआ, 43,200 ऑसिलेशन करने में कितना समय लॉस हुआ, तब आंसर होता 43,200 गुने 0.04, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1728 सेकेंड, तब इसका आंसर आता 28.8 मिनट। लेकिन 43,200 कहाँ से आया, तो वास्तव में एक ट्रू पेंडुलम एक दिन में 86,400 बटा 2 बराबर 43,200 ऑसिलेशन करता है। एक दिन में 86,400 सेकेंड, और 2 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो 43,200 ऑसिलेशन। तो 43,200 ऑसिलेशन एक सही पेंडुलम लगाता है एक दिन में। तो अगर ये सवाल होता कि 43,200 ऑसिलेशन करने में कितना समय बर्बाद किया, तब होना चाहिए आंसर 28.8 मिनट। लेकिन यहाँ समय फिक्स है, ऑसिलेशन फिक्स नहीं है। यह है कि ऑसिलेशन फिक्स हो गया कि 43,200 ऑसिलेशन करने में कितना समय बर्बाद किया, तो हर एक ऑसिलेशन में 0.04 बर्बाद किया, तो 43,200 ऑसिलेशन करने में 28.8 मिनट बर्बाद किया। इसके हिसाब से आंसर सही, ये सही। लेकिन लिखा हुआ था कि एक दिन में कितना समय बर्बाद किया, तो एक दिन में 43,200 ऑसिलेशन तो ई नहीं कर पाएगा। ई कर पाएगा इतना 24 × 60 × 60 भागे 2.04, आई हुआ 24 × 60 × 60 भागे 2, कम ऑसिलेशन कर पाएगा। तो जितना ऑसिलेशन कर पाया उतना ही 12.04 बर्बाद किया, उतना ही 12.04 बर्बाद किया, तो 28.23 के आसपास आएगा। और ये क्वेश्चन यंग करीब में भी है, और उसमें आंसर है 28.23 सेकेंड, मैंने 1694 सेकेंड। तो इसके हिसाब से मतलब यही आंसर सही होना चाहिए 28.23। 28.8 तब होता है जब हम लोग ये कहते हैं कि 43,200 ऑसिलेशन करने में कितना समय बर्बाद किया, तो 43,200 ऑसिलेशन करने में इतना समय बर्बाद किया। लेकिन डे में करा कि एक दिन में, तो एक दिन में तो समय फिक्स है, इतना ही सेकेंड में बताना है कि कितना ऑसिलेशन, कितना समय बर्बाद किया। तो इतना सेकेंड में 86,400 सेकेंड में 43,200 ऑसिलेशन तो नहीं करेगा, ये तो कम ही ऑसिलेशन करेगा। कितना कर पाएगा, इतना भागा दिए, जितना भी आएगा ऑसिलेशन उतना 12.04 समय बर्बाद किया। तो आंसर ये होना चाहिए 28.23 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 35 में। थर्टी फाइव में तो हो गया कि द पेंडुलम, 34 नंबर सवाल हुआ था कि द पेंडुलम ऑफ ए सर्टेन क्लॉक है टाइम पीरियड 2.04 सेकंड, हाउ फास्ट या स्लो डज द क्लॉक रन ड्यूरिंग 24 आवर। 35 नंबर सवाल में कि पेंडुलम क्लॉक गिविंग करेक्ट टाइम एट ए प्लेस वेयर जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पेंडुलम क्लॉक सही टाइम तब देगा 2 सेकेंड जब जी का वैल्यू
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज टेकन टू अनदर प्लेस, इसको अनदर जगह पर ले जाया गया, वेयर इट लॉसेस 24 सेकेंड ड्यूरिंग 24 आवर, जहां पर ही 24 सेकेंड बर्बाद कर चुका है ड्यूरिंग 24 आवर। 24 घंटा में के दौरान ये 24 सेकेंड बर्बाद कर चुका है, उस जगह पर लेके गया। बताओ उस जगह पर जी का मान क्या है। अब इसको ऐसा जगह ले जाके हम लोग पेंडुलम को ऐसा जगह ले गए हैं जहां पर 24 सेकेंड बर्बाद कर दिया 24 घंटा में। 24 घंटा में 24 सेकेंड बर्बाद किया तो निकालते हैं टाइम पीरियड क्या है। मान लिया जाए कि टाइम पीरियड, अभी हम उल्टा निकाले थे, अभी 2.04 टाइम पीरियड दिया था, तब निकाले थे कितना समय बर्बाद किया। अब ये दिले है कि 24 सेकेंड बर्बाद किया है 24 घंटा में, तो 24 सेकेंड बर्बाद किया 24 घंटा में, तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका। 24 घंटा में 24 सेकेंड ही बर्बाद कर दिया, तो 24 घंटा में 24 सेकेंड बर्बाद किया, इसका मतलब टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है इसका, क्योंकि समय बर्बाद कर रहा है। तो 24 घंटा में 24 सेकेंड बर्बाद किया, इसका मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा है। मान लो कि टाइम पीरियड कितना ज़्यादा है, x% ज़्यादा है या x ज़्यादा है। मान लिया कि न्यू टाइम पीरियड है 2 + x, नया टाइम पीरियड है 2 + x, तो ये 24 घंटा में कितना ऑसिलेशन करता होगा, 86,400 बटा 2 + x, और हर एक बार x समय ज़्यादा खाता होगा, और ये बराबर है किसके, 24 सेकेंड। 24 सेकेंड इस समय बर्बाद कर दिया 24 घंटा में, 24 सेकेंड बर्बाद कर दिया, इसका मतलब वो स्लो चल रहा था, तो हमने 24 सेकेंड बर्बाद कर दिया। अब 24 सेकेंड बर्बाद कर दिया, इसका मतलब मान लो कि उस समय x2 से थोड़ा सा ज़्यादा समय खा रहा था, कितना ज़्यादा, x। अब अगर 2 से थोड़ा सा ज़्यादा समय खा रहा था तो 24 घंटा में कितना ऑसिलेशन किया होगा, 24 घंटा में इतना ऑसिलेशन किया होगा, और हर एक ऑसिलेशन में कितना समय ज़्यादा खाया होगा, x। आई मेरा कितना आना चाहिए, 24, तो 86,400 x बराबर 24 48 प्लस 24x, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 48 भागे 86,400 में 24 घटेगा तो 376, तो 48 भागे 86 376, अड़तालीस भागे 86 376, तो ये आ रहा है हम लोग का 0.00055 मैंने 56 इतना सेकेंड, मतलब वो ज़्यादा ले रहा है हर एक बार, मतलब कि हमारा नया टाइम पीरियड है 2.00056 सेकेंड। तो बताओ इस जगह पर जी का मान क्या है, इस जगह पर जी का मान क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेस, इस जगह पर जी का मान क्या है। यहाँ पर देख लीजिए 2 बराबर हो जाएगा 2π√L/g 9.8, तो 2 से 2 कैंसिल, तो π² L बटा 9.8 बराबर 1, L बराबर 9.8 बटा π²। अब यहाँ से निकालते हैं 2π√L, अब आई जी बराबर 2.00056, तो π² से पाई कैंसिल, तो 2.00056 में 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो
2.00056 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.00028, तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे 1.00028 का होल स्क्वायर, तो इतना फिर गुने 1.00028 क्या आएगा 1.00056 के आसपास 56, तो जी डैश बराबर हो जाएगा 9.8 भागे 1.00056, तो 9.8 भागे 1.00056 00056 तो 9.794 आंसर आ हम लोग का 9.794, यहाँ रहा 9.794, यहाँ रहा 9.795, तो लगभग लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 36 में A simple pendulum is constructed by hanging a heavy ball off a 5 meter long string. Simple pendulum का लंबाई 5 मीटर. It undergoes a small oscillation. How many oscillation does it make per second? How many oscillation does it make per second? माने frequency बराबर 1 by time बराबर 1/2 पाई अंडर रूट L by G, 5 दूनी 10, तो जी का मान कुछ दिया हुआ है नहीं तो 10 मान लेते हैं, तो √2/2 पाई ये तो निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाउ मेनी ऑसिलेशन डज इट मेक पर सेकेंड, मैंने फ्रीक्वेंसी हुआ ही, तो जी का मान हम लोग यहाँ पर ले लिए 9.8 ले लिए, 10 मान लेते हैं, तो √2/2 पाई का मतलब 1/√2 पाई। अब √2 गुने पाई पहले कर लेते हैं, 1.414 गुने 3.14 बराबर 4.3996, 4.3996। अब एक में भागा दे देंगे तो 1 भागे 4.3996, 0.2272 बराबर 0.23, तो फ्रीक्वेंसी आएगा हम लोग का 0.70/पाई, 0.70/पाई। इसका मतलब आंसर यहीं से आ गया, तो 1/√2 कर लेते हैं, 1 भागे √2 का मान 1.414, 0.70/पाई यहीं से आ जाएगा, आंसर यह है 0.70/पाई। अब कह रहा व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इफ द सिस्टम इज टेकन ऑन द मून, जहां पर जी का मान 1.67 है, तो मून पर 1/2 पाई अंडर रूट 5/1.67, 5/1.67, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई 1.67/5 का रूट, 1.67 का रूट बटा 5 का रूट, 1.67 भागे 5, 1.67 बटा 5, 0.334, 1/2 पाई अंडर रूट 0.334। आंसर किसमें दिया है, पाई में कि हाँ 1/2 पाई √3, 1/2 पाई 1/2 पाई √3 वहीं जाएगा, 1/2 पाई, इसको लिखो 3 भागे 1 पर 1 2 3, तो लगभग 3 बार कटेगा, या 0.33 भागे 100 लिखो इसे मोटा मोटी, तो 33 या 99,
1/2 पाई√3 आ गया फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इनवर्स 37 नंबर। The maximum tension in the string of an oscillating pendulum is double of the minimum tension. Maximum tension is the double of the minimum tension. एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे यहाँ तक जाता होगा, यहाँ तक जाता होगा, ये थीटा नॉट, ये थीटा नॉट, यहाँ पर टेंशन बराबर, यहाँ mg, यहाँ mg cos थीटा, और यहाँ mg sin थीटा, और यहाँ टेंशन मैक्सिमम बराबर है वो mg और एगो mv²/L। तो मिनिमम टेंशन mg cos थीटा और मैक्सिमम टेंशन जब यहाँ से आता होगा तो वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होता होगा, वही वाला v²/L बाहर की ओर। तो सवाल है कि मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, ये जो है mg + mv²/L दुगना है mg cos थीटा का mm। तो निकालना क्या है, फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा का मान बताना है। तो थीटा का मान बताना है, एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड किसे निकल जाएगा, फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब ही थीटा नॉट ही हुआ। तो cos थीटा, जिसमें कुछ दिया गया cos थीटा का मान नहीं, मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज डबल ऑफ द मिनिमम टेंशन। मिनिमम टेंशन का डबल बराबर मैक्सिमम टेंशन। तो g × 1 - cos थीटा बराबर v²/2L, v²/2L, ठीक। g × 1 - cos थीटा बराबर v²/2L, नहीं, g बराबर g + v²/L बराबर 2g cos थीटा। अच्छा ठीक, v का मान निकाल लेते हैं। अगर ये लंबाई L है, भी लंबाई L है, तो इस सामने अगर देखा जाए तो ये होगा L cos थीटा, तो ये होगा L - L cos थीटा। मतलब यहाँ जब वेलोसिटी आएगा तो √2gh होगा, √2gh। तो v बराबर √2gh, तो v² बराबर सिर्फ 2gh, 2gh के जगह L - L cos थीटा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ से यहाँ आएगा तो वेलोसिटी कितना धर लेगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना नीचे आएगा, EL EVL, EL तो EL cos थीटा, जब EL cos थीटा तो L - L cos थीटा, तो 2g L - L cos थीटा, v² बराबर 2gh। अब IL बराबर 2g cos थीटा, तो L यहाँ से कॉमन, तो बचेगा g + 2g × 1 - cos थीटा बराबर 2g cos थीटा। तो g + 2g - 2g cos थीटा बराबर 2g cos थीटा। तो 4g cos थीटा बराबर 3g, g से g कैंसिल, इसलिए cos थीटा बराबर 3/4, थीटा बराबर cos इनवर्स 3/4, cos इनवर्स 3/4। अगला सवाल 38। A small block oscillates back and forth on a smooth concave surface of radius r। एक concave surface है जिसका रेडियस
आर है और एक ब्लॉक है, तो फाइंड द टाइम पीरियड। इसमें टाइम पीरियड कौन चीज निकालना है, जब यहाँ पर ब्लॉक रहा होगा तो मान लो कि यहाँ से थीटा कौन पर है, तो यहाँ पर बल लग रहा होगा एम जी, इधर लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन है। कोई रस्सी उसी तो है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये सब रस्सी थोड़े है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो बड़ी कौन नीचे, इधर अपने रेस्टोरिंग कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बराबर एम ए, तो एम जी साइन थीटा बराबर थीटा, और मान लो कि यहाँ से यहाँ का दूरी x है और त्रिज्या इसका r, थीटा बराबर x बाई आर बराबर एम एम से एम कैंसिल, आई बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो जी एक्स बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा बराबर जी बाई आर का रूट, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। Question number 39. A spherical ball of mass m and radius r rolls without slipping on a rough concave surface of large radius. ये concave surface है जिसका रेडियस बहुत बड़ा है और इस पर एक स्फीयर रोल कर रहा है, स्फीयर, इस पर एक स्फीयर रोल कर रहा है। घूमते घूमते जाए, तो घूमते घूमते जाएगा तो रोल कर रहा है, तो रोल वाला कहानी में क्या होता है इसे समझना, जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर मान लिया जाए तो इसका मास m और रेडियस r दिया गया है और इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है। It take a small oscillation about the lowest point, find the time period। ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, इससे स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, इतना दूर नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे इसे रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल करते हुए चढ़ेगा, रोल करते हुए आएगा, रोल करते हुए चढ़ेगा, रोल करते हुए आएगा, ऐसा। टाइम पीरियड बताओ, थोड़ा दूर दिखाएं, समझेगा कि थोड़ा सा है थीटा, तो ए बराबर जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, चूंकि सॉलिड स्फीयर है तो इसका मान 2/5, तो जी साइन थीटा एक जोड़ 2/5 बराबर 5 जी साइन थीटा बाई 7, ए हो गया। और साइन थीटा बराबर हम थीटा भी मान सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लोग थीटा मान के भी बना सकते हैं, या तो अगर ए को तोड़ना चाहते हैं तो ए बराबर अल्फा आर तोड़ दीजिए, तो अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा लगाना पड़ेगा। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 जी थीटा बाई 7, अब थीटा कितना होगा, अब इसे मान लिया यहाँ आ गया, तो थीटा का मान कितना होगा, ये मान लिया कि दूरी x है, तो x थीटा का मान हो जाएगा 5 जी बाई 7, थीटा का मान x बटा आर माइनस आर, क्योंकि मेन पॉइंट तो ये है जो ऑसिलेट कर रहा है, मेन तो ये पॉइंट है ना जो ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वाला पॉइंट स्फीयर का हर एक पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा, स्फीयर का हर एक पॉइंट तो कभी घूमता हुआ भी नजर आएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लगेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। स्फीयर का हर एक पॉइंट आगे बढ़ेगा और घूमते हुए नजर आएगा, और एक पॉइंट जो घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, लगेगा खाली सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कितना है, आर माइनस आर पर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आर है, अब पूरा यहाँ से यहाँ आर है, तो ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 5 जी एक्स बटा 7 आर माइनस आर, आर से आर कैंसिल, तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 7 आर माइनस आर बाई 5 जी, 7 आर माइनस आर बाई 5 जी। ये क्वेश्चन नंबर 39, 40 नंबर।
कह रहा सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज टेकन इनसाइड ए डीप माइन, अंदर ले गए गहराई में 1600 किलोमीटर अंदर, 1600 किलोमीटर अंदर जी का मान कितना हो जाएगा, जी इंटू 1-1/4 बराबर 3g/4। 1600 किलोमीटर खदान के अंदर जाएंगे तो जी का मान चेंज हो जाएगा, जी इंटू 1-h/r फॉर्मूला से। तो बताओ कि वहाँ टाइम पीरियड का मान क्या है, t बराबर 2π√L बाई जी का मान 3g/4, तो t बराबर 2π√0.4 इंटू 4/3 इंटू 10, तो t बराबर 2π इंटू 0.4/√3। तो आपका निकालना क्या हम लोग का टाइम पीरियड, तो 0.8π, 0.8π, पहले 0.8π का मान निकाल लेते हैं, 0.8 इंटू पाई का मान 3.14 पाई का मान, तो 0.8 गुने 3.14 आ गया 2.512 में डिवाइड करेंगे √3 1.73, तो 1.45 के आसपास आ रहा है आंसर, 1.47 के आसपास आ रहा है। बाकी जी का मान 10 की जगह 9.8 लेगा, थोड़ा सा बढ़वे करेगा मान। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 40। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 41 से।